हेलो स्टूडेंट, अब हम रिवीजन करेंगे चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 का नाम है किसान कन्या। ये भी आपके PT2 में आने वाला है। तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। गूगल क्लासरूम ऐप में जाकर आपको वापस से इसका वीडियो देखना है और एक बार वापस से अच्छे से पढ़ के चैप्टर को और पूरा रिवीजन करना है। ठीक है। ये जो कहानी है पूरी किसके बारे में है? दो व्यक्तियों मतलब दो मित्र और उनकी मित्रता के बारे में। तो दोनों मित्र में एक मित्र जो होता है किस प्रकार से दूसरे मित्र के साथ विश्वासघात करता है और किस प्रकार राजा द्वारा उनको न्याय दिया जाता है, तो उसका न्याय का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। तो आप इसको वापस से एक बार पढ़िएगा और पूरे पाठ को वापस से समझिएगा। अगर आपको लगे तो गूगल क्लासरूम वाले ऐप में जाके उसमें ये चैप्टर जो मैंने दे रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, इसको वापस से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। इस पार्ट में किस राजा का उल्लेख किया गया है? तो राजा विक्रमादित्य का। किसान का न्याय कहानी में किन दो मित्रों की कहानी है? तो देवदत्त और सोमदत्त की। ठीक है। देवदत्त ने अश्वियों के मटके में ऊपर क्या रखा था? अश्वियों के ऊपर मटके में उसने आम के पत्ते रखे थे। ठीक है। आम के पत्ते कितने पुराने थे? 2 महीने पुराने। रात को वेश बदलकर कौन घुमा करता था? रात को कौन वेश बदलकर घुमा करता था? पता है आपको? आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो पता होगा। राजा जो था वो वेश बदलकर घुमा करता था। सही विकल्प, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान तीर्थ यात्रा की तैयारी में लग गया। कौन लग गया था तीर्थ यात्रा की तैयारी में? देवदत्त। इतना कहकर सोमदत्त ने कमरे का खोल दिया। क्या खोल दिया था? दरवाजा। दूसरे दिन वह न्याय की लेकर राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गया और न्याय की गुहाई लगाई। क्या लेकर गया था? आस। राजा ने सिपाहियों को उसको दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। किसान को। किसान ने पत्तों को हाथ में लिया और सूंघकर कहा, महाराज ये तो पत्ते सिर्फ 2 महीने ही पुराने हैं। अब आओ करथी में किसने किससे कहा और कब कहा? इसके आंसर लिखना है। क्वेश्चन में फर्स्ट है, मित्र देवदत्त यह तुम्हारा ही घर है, कहीं भी रख दो, जब तीर्थ यात्रा से वापस आना तो ले जाना। ये बात किसने कही थी कि तुम्हारा घर है और कहीं भी रख दो, जब तीर्थ यात्रा से वापस आओ तो ले जाना? किसने कहा था? यह बात सोमदत्त ने देवदत्त से तब कही जब वह अर्शपिया से भरा मटका उसके पास रखने के लिए आया था। कौन आया था? सोमदत्त ने देवदत्त से तब कही जब वह अर्शपिया से भरा मटका लेकर उसके पास रखने के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र जब मैं घड़ा रखा था तब उसमें 1000 अर्शपिया थी, लेकिन अब उसमें एक भी नहीं है। ये बात किसने किससे कही? तो यह बात देवदत्त ने सोमदत्त से तब कही जब वह मटके में अर्शपिया न होने की शिकायत लेकर उसके पास गया था। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो सुनकर बता सकता हूँ कि आम के पत्ते कितने पुराने हैं। आम के पत्ते नए होंगे तो पता चल जाएगी कि सोमदत्त ने हेरा फेरी की है। यह बात किसने किससे कही? तो यह बात दूसरे किसान ने पहले किसान से तब कही जब उसने कहा कि सचमुच राजा के पास कोई साक्षी नहीं है कि फिर न्याय कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराज मुझसे गलती हो गई, मेरे मन में लालच आ गया था, मुझे क्षमा करें, दुहाई महाराज दुहाई। यह बात किससे किसने कही? तो यह बात सोमदत्त ने राजा विक्रमादित्य से तब कही जब किसान ने कहा कि ये आम के पत्ते तो मात्र 2 महीने पुराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदत्त तुम क्या चाहते हो? ये बात किसने किससे कही? तो यह बात राजा विक्रमादित्य ने देवदत्त से तब कही जब सोमदत्त ने अपराध मान लिया और माफी मांगने लगा। ठीक है। उसके बाद सोमदत्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आओ करे 4। सोमदत्त ने देवदत्त को धोखा दिया। यदि आप देवदत्त की जगह होते तो क्या करते? सोचिए और विस्तार से लिखिए। ये आपको अपनी समझ से आंसर देना है। अगर आप आपके दोस्त के साथ होते या अगर आपका दोस्त अगर आपके साथ अगर ऐसा कोई कुछ धरोहर रखे जाता तो आप उसके साथ क्या करते? है ना। ये आपको खुद अपनी समझ से आंसर देना है, सोचकर लिखना है, इसलिए आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? आप अच्छे से जानते हैं। विलोम मीन्स उल्टा। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं।
जैसे क वाला उनके राज्य में प्रजा सुखी और प्रसन्न थी, ख वाला है उनके राज्य में प्रजा दुखी और प्रसन्न थी, तो सुखी का विलोम क्या होगा? दुखी। प्रसन्न का क्या होगा? अप्रसन्न। ठीक है। इसी प्रकार से दिए गए विलोम शब्द ध्यान से पढ़िए। आलस्य का स्फूर्ति, सौभाग्य का दुर्भाग्य, उपकार का अपकार, क्रय विक्रय, आदान प्रदान, आगमन प्रस्थान, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आदि अंत। ठीक, तो आपको ये सारे एक बार से अच्छे से पढ़ के रिवाइज करना है। दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द कहानी में से ढूंढकर लिखिए। अन्याय का विलोम क्या होगा? न्याय। इसे अपमान का सम्मान या मान दोनों हो सकते हैं। आवश्यक का अनावश्यक, शत्रु मित्र, अपकार का उल्टा उपकार, विपक्ष का पक्ष, आसान का कठिन या मुश्किल दोनों होंगे, और अंत का आरंभ, अस्वीकार का स्वीकार, बुराई का भलाई। ठीक, और इसके बाद में विशेषण वाला चैप्टर हमने रिड्यूस कर दिया है, इसको अपन नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आप विलोम शब्द तक अच्छे से इसको पढ़िएगा और तैयारी करिएगा अपने रिवीजन की। ओके।